मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो ब्रिज कोर्स है उस ब्रिज कोर्स की डे 7 और डे 8 इसका सिनॉप्सिस और उसकी जो एक्सरसाइज है वो देखी थी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डे 9 और डे 10 देखने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखो क्योंकि इसमें मैंने एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन आपको दिया है। तो देखो स्टूडेंट, डे 9 में क्या सब टॉपिक है? ऑपरेशन ऑन सर्ट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रैशनलाइजेशन ऑन ऑफ द सर्ट्स। उसके बाद कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट टू कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट, टू कैरी आउट डिवीजन ऑफ सर्ट, टू कैरी आउट रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो कौन से डिस्कस करने हैं स्टूडेंट इसमें। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी डन ऑन सर्ट में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है 4√12 इंटू 2√3। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 12 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन में सर्ट का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है स्टूडेंट, लेकिन जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सर्ट सेम चाहिए, ये हमेशा के लिए याद रखो। तो 4 2 जा 8, 12 3 जा 6, 36 का स्क्वायर 36 है, इसलिए 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा स्टूडेंट? 6 आएगा। 8 6 जा 48, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट सिंप्लीफाई 8√35 प्लस 4√7। तो ये डिवीजन में 8√35 न्यूमरेटर में नहीं लिखा, 4√7 डिनोमिनेटर में लिखा है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 8/4 35 अपॉन √7। तो 7 5 जा 35 होता है, तो यहाँ पे √5 आएगा। 8/4 यानी 4 2 जा 8, तो 2√5 इसका आंसर आएगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट रैशनलाइजेशन ऑफ द सर्ट। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज रैशनल नंबर, each surt is called rationalization factor of the other surt. For example, if surt 3 is multiplied by root surt 3, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 3 3 जा 9, और √9 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आएगा स्टूडेंट? 3 आएगा, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, विच इज अ रैशनल नंबर। ओके, हियर रैशनलाइजेशन ऑफ √3 इज डन if the surt √3 is multiplied by surt 12, तो 12 3 जा 36, तो √36 कितना आएगा? 6 is a rational number, इसलिए यहाँ पे लिखा है therefore √36 equal to 6 is a rational number. Here rationalization of √3 और √12 is done. हो गया ये। उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। नेक्स्ट इसमें दिए एक्सरसाइज दिए एक्सरसाइज 9 देखिए एक्सरसाइज वो हम देख लेंगे स्टूडेंट। देखो क्या दिए 9 की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन 3√6 इंटू 2√2। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? सर्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 आ गया, और 3 2 जा 6, तो आंसर कितना मिलेगा? 6√12। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 12√3 है, तो मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 4√3, √4 इंटू √3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 2√3, तो 6 2 जा 12√3 आंसर आ गया इसका, ये यहाँ पे ऑप्शन सी में है। उसके बाद देखो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, 6√12 डिवाइडेड बाय 3√6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6√12 डिवाइडेड बाय 3√6। तो देखो 3 2 जा 6 होता है, तो 2√12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट 6√2 अपॉन 3√6। तो अपॉन 3 तो नहीं आएगा ना, 3 2 जा हो गया ना ये, तो √6 कैंसल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना √6√2 अपॉन √6, तो √6 कैंसल, तो क्या बचेगा? 2√2, और इसका आंसर जो है आंसर ये 2√2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। ये जो सब क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करना है। 4√15 इंटू 3√2, तो 4 3 जा 12, 15 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5 इंटू 3 इंटू √3, तो 12, 5 3 जा 15, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 4 3 जा 12, 15 3 जा
45 12। अभी 45 को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, 9 5 = 45 होता है, इसको सेपरेट लिखो, √9 √5, √9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, तो 4 12 = 36, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 36 √5। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन देखो क्या दिया है स्टूडेंट्स, 8 √28 डिवाइडेड बाय 7 √7 और 2 √7, तो 8 7 √4 ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 7 4 = 28 और ये डिवाइड का साइन है, इसको अपॉन में लिख रहा हूँ 2 √7। तो देखो √4 है, √4 की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ √4 2, तो 8 × 2 √7, 2 √7, 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखो स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई √5 + √2, √5 + 3 √2। यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है सेकंड ब्रैकेट के साथ, और फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है सेकंड ब्रैकेट के साथ, प्लस सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाइड सेकंड ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड ब्रैकेट के साथ। √5 × √5 5, 3 × 5 2 = 10, प्लस √2 × √5 5 2 = 10, यानी √10 प्लस 3 √2 कितना होता है स्टूडेंट, √4 होता है। 5 प्लस देखो यहाँ पे 1 है, इस साइड का मैं एडिशन कर सकता हूँ, 3 + 1 4, 4 √10 प्लस √4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, इसलिए 3 2 = 6, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो 5 + 6 11, 4 √10, इसलिए इसका आंसर आएगा 11 4 √10। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। फर्स्ट क्या दिया आपको 1/√11, इसको अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ स्टूडेंट, तो डिनोमिनेटर अगर मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ तो रैशनलाइज बहुत मल्टीप्लिकेशन में आएगा, दोनों इसमें रैशनलाइज न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, √11 से मल्टीप्लाई, तो 1 × √11 √11, √11 × √11 11, तो ये हो गया फाइनल आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 3/5 √7, इसमें देखो स्टूडेंट जो सर्ड है उस सर्ड से ही रैशनलाइज करना है, तो 3 √7, तो 3 रूट देखो यहाँ पे सर्ड मैंने रैशनलाइज किया है, तो 3 × √7 अपॉन √7 × √7 7 होता है, ओके, तो 5 7 = 35, 3 √7 एज इट इज, इसलिए इसका आंसर ये आएगा स्टूडेंट। तो ये होगी स्टूडेंट एक्सरसाइज डे 9 की। उसके बाद हम एक्सरसाइज डे 10 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डे 10 देखो, डे 10 में क्या टॉपिक है स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस है। उसके सब टॉपिक्स देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट है टू आइडेंटिफाई पेयर ऑफ एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ एंगल एंड देयर एप्लीकेशंस। लेट्स रिकॉल, देखो क्या करना है हमको, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस, किसको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे और पैरेलल लाइन यानी क्या होता है। सेकंड है राइट द नेम ऑफ ऑल फॉर्म एट पॉइंट आर एंड पॉइंट एस। ये दो लाइन है स्टूडेंट, ABCD पॉइंट ए और ये लाइन है, इसमें पॉइंट डी है स्टूडेंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये दो लाइन पैरेलल है, लाइन AB और लाइन CD पैरेलल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट होती है तो द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल फॉर्म अ कॉन्ग्रुएंट। तो अपोजिट दो लाइन अगर स्टूडेंट इंटरसेक्ट होती है, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट अगर होती है तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल सेम रहेगा, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। द एंगल इन लीनियर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री, अगर लीनियर पेयर यानी 180 होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो इफ सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। नेक्स्ट, when two lines are intersect by transversal, 8 angles in all are formed near their points of intersection. Next है pair of corresponding angle, देखो यहाँ पे एंगल A और एंगल P, एंगल A और एंगल P, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल A और एंगल P ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल B और एंगल Q करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल C और एंगल R करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल D और एंगल S करस्पॉन्डिंग एंगल है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी एंगल D एंगल P इंटीरियर है, एंगल C और एंगल Q इंटीरियर है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट यानी
एंगल ए और एंगल आर ये क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल है, और यहाँ पे एंगल बी और एंगल एस। उसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल डी और एंगल क्यू, एंगल सी और एंगल पी, ये क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट। 5th पॉइंट देखो, व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट, अगर वन पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल की वन पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट है, देन ऑल रिमेनिंग पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो बाकी जो रिमेनिंग पेयर रहेंगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वो क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट रहेंगी यानी सेम रहेंगी। व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, अगर एक पेयर अल्टरनेट एंगल की कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल रिमेनिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। व्हेन वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन अदर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी होता है सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये हो गया स्टूडेंट डे 8 और डे 8 ऑफ पॉइंट्स। डे 8 पॉइंट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल्स ऑन देयर साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। और नेक्स्ट दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम, द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर। नेक्स्ट दिया है अल्टरनेट एंगल थ्योरम, किसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल मेजर। ओके स्टूडेंट, तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन है, करेक्ट द ऑप्शन। फर्स्ट दिया है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को, इफ मेजर ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 45, देन मेजर ऑफ अनदर एंगल इज। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि टोटल इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 180 रहता है, एक अगर 48 है तो एक कितना आएगा 130, क्योंकि एंगल का टोटल मेजरमेंट कितना रहता है स्टूडेंट 180 रहता है, इसलिए 180 माइनस 45 135, ये आंसर है। सेकंड देखो, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स। तो ये दो लाइन लिए मैंने, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल जो है स्टूडेंट ये क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग द नंबर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स। तो ये कितना आएगा, उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कितने आएंगे, दो लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल कितने आएंगे 8 आएंगे स्टूडेंट, इसलिए आंसर डी। नेक्स्ट, द टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्ट अ ट्रांसवर्सल, इफ measure of one of the alternate interior angle is 85, then measure of other angle is, वो भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटरनल एंगल सेम रहते हैं, अगर एक 85 का है तो दूसरा भी कितना आएगा 85 का आएगा। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसमें ये फिगर देख लेना आप। इन फिगर लाइन ए बी, लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू is their transversal which intersect line AB and line CD in point R and S respectively. Complete the following activity. क्या करना है इसमें स्टूडेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी में देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल ARS करस्पॉन्डिंग एंगल ARS का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा CSQ, इसलिए यहाँ पे लिखे मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल CSQ। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल PRB, इसका अल्टरनेट एंगल क्या आएगा स्टूडेंट, इसका अल्टरनेट एंगल आएगा CSQ, ये आएगा अल्टरनेट एंगल ये इसका। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल BRS इक्वल टू 60, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल RESD कितना आएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल यानी होता है 180 डिग्री, तो ये 60 अगर है तो 180 माइनस 60 120 डिग्री। देयरफॉर फोर्थ मेजरमेंट ऑफ एंगल CSR प्लस मेजरमेंट एंगल RESD इक्वल टू कितना आएगा, लीनियर पेयर है ये दो एंगल 180 डिग्री एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सेकंड देखो, इस फिगर में देखो अभी
इफ द फिगर लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम, लाइन एन इज देयर ट्रांसवर्सल. इफ एंगल डी इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल जी. एक्टिविटी है इसमें स्टूडेंट्स आपको दी है. लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम गिवन. एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ. एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ क्या है? ये अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है. एंगल डी अगर 70 है तो एंगल एफ कितना आएगा? वो भी 70 आएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल रहते हैं. तो एंगल एफ प्लस एंगल जी, एफ 70 है तो एंगल जी कितना होगा? एंगल एफ प्लस जी. एफ प्लस जी ये लीनियर पेयर में आते हैं ना, 180 आएगा इसका एडिशन. देयरफॉर एंगल एफ कितना आया था? 70. 70 प्लस एंगल जी इक्वल टू 180. तो देयरफॉर एंगल जी इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आता है? 110. थर्ड देखो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर टू प्रूव दैट दिस कंप्लीट फॉलोइंग एक्टिविटी. इसमें दो लाइन दी है और एक तीसरी लाइन दी है. लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम, लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यन. ये दो लाइन पैरेलल है स्टूडेंट्स. प्रूव क्या करना है मुझे? ये गिवन यानी ये इंसिडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है. टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये क्या है? लीनियर पेयर है. एंगल ऑफ लीनियर पेयर इसका एडिशन कितना होता है? 180. इसलिए एंगल सी आएगा यहाँ पे. यहाँ पे क्या आएगा? एंगल बी आएगा. क्यों आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर ऑफ पैरेलल लाइंस. एंगल बी प्लस एंगल सी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी 180. तो मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी. रीजन फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2. देयरफॉर ये सी सी कैंसिल हो जाएगा. एंगल ए इक्वल टू क्या मिलेगा? एंगल बी मिलेगा. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स. फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज ट्रैम्पेजॉइड इन द फिगर. ट्रैम्पेजॉइड में क्या होता है? अपोजिट साइड्स एक अपोजिट साइड पैरेलल रहती है. ये साइड पैरेलल है तो साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर एंड एंगल एस इज 65 डिग्री. सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी. एंगल पी कितना होगा? ओके हियर क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रैपेजियम. साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर. ये मुझे गिवन दिया है यहाँ पे. साइड पी एस इज दिस ट्रांसवर्सल. पी एस क्या है स्टूडेंट? ट्रांसवर्सल है. तो एंगल पी प्लस एंगल एस टोटल कितना आएगा? ये 180 डिग्री. प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन. एंगल पी प्लस एंगल एस कितना दिया है? 65. 65 इक्वल टू 180. एंगल पी इक्वल टू 180. ये राइट हैंड साइड में माइनस 180 माइनस 65 115. तो एंगल पी कितना आ गया? 150. उसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन सब क्वेश्चंस. तो ये दो डायग्राम दिए हैं तो इसके जो सब क्वेश्चन है वो देख लो स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन. फर्स्ट है इन फिगर इफ लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन यम, लाइन एन इज देयर ट्रांसवर्सल एंड इफ एंगल सी इक्वल टू 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1, एंगल क्यू, एंगल ए, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस. तो एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री गिवन. एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. इसमें देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी अपोजिट अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल है. एंगल ए 50 डिग्री. फॉर्म गिवन टू फॉर्म गिवन ये मुझे गिवन दिया है एंगल ए. क्योंकि एंगल सी दिया है लेकिन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है ना, इसलिए एंगल ए कितना आएगा? 50 आएगा. एंगल आर इक्वल टू एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल है. एंगल आर और एंगल सी ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल आर कितना आएगा स्टूडेंट्स? मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, एंगल सी 50 है तो आर कितना आएगा? ये 50 आएगा. फॉर्म 1 एंड फॉर्म 1. उसके बाद देखो वी नो दैट WKD स्टैंड फॉर वी नो दैट एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री है. ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल से. तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर 50 यहाँ पे फाइंड किया था हमने, वो लिखना है. एंगल क्यू कितना मिला? 130 डिग्री. तो मैं बोल सकता हूँ एंगल क्यू और एंगल एस ये क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल है. वर्टिकली अपोजिट एंगल है
तो यस भी कितना आएगा जितना क्यू आया था 130 डिग्री। देयरफॉर एंगल यस इक्वल टू 130 डिग्री फॉर्म इक्वेशन 4। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द लाइन P इज पैरेलल इन लाइन Q एंड लाइन R इज देयर ट्रांसवर्सल फॉर्म गिवन इंफॉर्मेशन इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। ये फिगर दी है, इसमें ये जो एंगल है ये दिया है 3x + 12, ये एंगल 120 दिया है स्टूडेंट्स। तो देखो मुझे गिवन क्या दिया है, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन R इज देयर ट्रांसवर्सल, ये मुझे गिवन दिया है स्टूडेंट। तो एंगल P कितना है 3x + 12 इक्वल टू 120, ये अल्टरनेट एंगल है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल है, लिख सकता हूँ मैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी देखो 12 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 3x इक्वल टू 120 माइनस 12, 120 माइनस 12 कितना आता है 108, 3 को डिवाइड में लिख दो 108/3, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 36। और यही मुझे बोला था इस एग्जाम्पल में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो गया स्टूडेंट डे 10 की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डे 11 और डे 12 देखेंगे। थैंक यू।